मिलेंगे। हजरत उमर हजरत हसन हुसैन को जो प्रोटोकॉल देते थे वो अपने बच्चों को नहीं देते थे। वो कभी ये भी नहीं जुर्रत करेंगे कि वो ये कह दें कि हम हसन हुसैन से अफजल हैं, अगरचे हम मानते हैं, लेकिन वो ये खुद कभी बात नहीं करेंगे। अहले बैत के साथ को टक्कर का सोचता भी नहीं था सहाबा में से। ज़ाहिर है आप देखें ना, वो नबी के घर वाले थे यार। वो जब दुरूद पढ़ रहे होते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, जब हज़रत अबू बकर उमर और उस्मान ये दुरूद पढ़ते होंगे तो उनको ये पता नहीं होगा कि यार अहले बैत का मुकाम क्या है। ये तो इन्होंने ढकोसला शुरू किया ना कि आले मोहम्मद से मुराद उम्मत मोहम्मद है ना। पुरानी बातें, पुराने झूठ, पुराने बाबे। बुखारी खोल के शान नज़ूल पढ़ो, अल्लाह के रसूल हम आप और आपके अहले बैत पे कैसे दुरूद पढ़े। उम्मत मोहम्मदिया का तो जिक्र ही नहीं है उसमें, अहले बैत का जिक्र है। आले मोहम्मद से मुराद अहले बैत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको कुछ आ रहा है, क्योंकि आप नासबियों के साथ बैठते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ आ रहा था। करें उल्टी, आप लगाएं इनको, करें करें करें, सारी उल्टियां कर दें आप। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने जिस तरीके से कहा कि अबू बकर जो हैं वो कभी ये दावा नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे, सही है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हज़रत अली ने भी कभी दावा नहीं किया कि मैं अबू बकर से अफजल हूँ। फिर तो क्या जरूरत ही नहीं, वो तो एक टॉपिक लद है ना। नहीं, तो बात तो एक ही वाइस मैं वर्सा भी आपको कर बता रहा लेना। हूँ। हाँ, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अहले बैत का जिक्र हो रहा होता है तो उनको सहाबा से एक्सक्लूड करके तस्वुर किया जा रहा होता है। हज़रत अली तो नहीं करेंगे, हज़रत अली तो और भी किसी के साथ नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वो ठीक है, लेकिन चले आपके लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आप जानबूझ के पंगा ले रहे हैं। तो बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है कि 6 महीने हज़रत अली ने बैत नहीं की थी हज़रत अबू बकर की, ठीक है। फिर हज़रत फातिमा की वफ़ात हो गई। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, हज़रत अली ने पैगाम भिजवाया हज़रत अबू बकर के लिए कि आप मुझे आके मिलें घर आके। तो हज़रत अबू बकर खुद, हज़रत अली खुद चले जाते हैं ना उनके घर। आप ज़रा इसकी इंटेंसिटी को गौर करें। क्या पंजाब का वज़ीर आला ये कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर मुझे घर आके मिलो? तुम जुर्रत है उसकी ये कह दे? इस जुर्रत के पीछे क्या छुपा हुआ है? हाय हाय हाय, ले जाओ आज। ये जुर्रत के पीछे क्या छुपा हुआ है कि मुझे आके मिलो, और मिलने वाला भी आ रहा है। वो कहे मैं खलीफा हूं, पूरी उम्मत ने मुझे बैत की है, मुझे बुला रहा है अपने घर में। उनकी आर्जी अपनी जगह है, लेकिन हजरत अली का जो एक्ट है ये क्या शो कर रहा है? उनको पता था अहले बैत का स्टेटस क्या है। और भाई सद सकते ने, उन्होंने घर दीन नाज़िल होया है। अबू बकर ने दीन कबूल किया है ना, अली ने तो घर दीन आया है। और साथ कहा कि किसी को साथ लेके नहीं आना। और हज़रत आयशा के अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में कि वो उमर के जाने को नापसंद करते थे हज़रत अली। क्यों? उनको पता था कि हज़रत उमर शॉर्ट टेम्पर है और हज़रत बकर धीमे मिजाज के हैं। ऐन मुमकिन है कि कोई वो ऐसी बात करे और मामला ख़राब हो जाए। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि हज़रत अबू बकर आए और हज़रत अली ने उनको कहा कि अबू बकर, जो अल्लाह ने आपको हम पे फजीलत दी है इस अमर खिलाफत में, हम आपसे कोई हसद नहीं करते कि आपको उम्मत ने चुन लिया, लेकिन क्या अहले बैत रसूल होने के नाते ये हमारा हक नहीं था कि आप भी हमें भी इसमें शामिल करते, इस मशवरे में? इस बात पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रो पड़े। क्यों रोए? होना तो चाहिए था कि जिस तरह आज नासबी खड़े होके तो बड़े बड़े जवाब दे रहे हैं, तो हज़रत अबू बकर भी एक जवाब गाड़ के बता देते कि यार अली तुझे नहीं पता यार कितनी मुसीबत थी। वो साद इब्न उबादा ने अपना वो लादा एक मसला खोल लिया था, ये था वो था। उनको पता था कि जो कुछ भी था ये कुछ नहीं होना चाहिए था जो सकीफा बनी साइदा में हुआ है। आज अगर हज़रत अबू बकर जिंदा होना, यकीन करें उनसे जरा ये इस्लामिक हिस्ट्री के 2 टुकड़े दिखाए जाए, खून के आंसू रोए कि सकीफा बनी साइदा के इफेक्ट कहां तक गए हैं, क़यामत तक जा रहे हैं। आज तो हम डिसाइड कर सकते हैं, चले उस जमाने में तो कोई कह सकता था, आज तो हमें नजर आ रहा है ना उम्मत एक ही नहीं हो रही। आधी बात तो उन्होंने उस वक्त भी एक्सेप्ट कर ली कि ये हुआ ठीक नहीं है। क्यों? वो रो पड़े। जब किसी शख्स को किसी गलती पे आर दिलाई जाए और वो उसकी जस्टिफिकेशन देने के बजाय रोना शुरू कर दे, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस गलती को मान रहा है। क्या हो गया था वहां पे? हो जाता, चले वहां डिसाइड हो जाता कि भाई सकीफा बनी साइदा पे
कि साद इब्न उबादा और सारा मामला टैकल करके बैत किए बगैर कहते हैं भाई हुजूर को दफना लेने दो, फिर डिसीजन कर लेते हैं। तुम लोगों ने क्या काम किया है, अभी तो हम नबी अलैहिस्सलाम के गम से फारिग नहीं हुए, फिलहाल इस मसले को हम पोस्टपोन करते हैं, फलां तारीख को हम फलां जगह मीटिंग करेंगे और खलीफा चुन लेंगे। ये ऑप्शन हो सकता था कि नहीं, मुझे बताएं आप। चंद लोगों ने मिलकर चुन लिया और बाद में वो तो अबू बकर की शख्सियत बहुत बड़ी थी तो इसलिए इत्तफाक हो गया, अंसार में से खुद भी कोई नहीं खड़ा हुआ। लेकिन मिस हैंडलिंग आप इसको मानेंगे, खुद सैयदना अबू बकर माने, और आज तो बड़ी आसानी से हम इसको कह सकते हैं। हत्ता कि सही बुखारी में हजरत उमर खुद कह रहे हैं कि अबू बकर की जिस तरीके से खिलाफत कायम हुई इसको कभी कोई दलील ना बनाए, वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन थी। आंदा मुसलमानों के मशवरे के बगैर जिसे खलीफा चुना गया उसका अंजाम कत्ल गारत होगा। हजरत उमर खुद इसको दलील के तौर पेश करेंगे, अबू बकर की प्ली कभी नहीं लेनी है, उस तरीके से खलीफा नहीं चुना जाना चाहिए, लेकिन वो चुना गया, कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन थी। तो जब हजरत बकर रो पड़े तो हजरत अली ने कहा बस खत्म। हजरत अली ने भी अब उसको को कैश नहीं करवाया इस बात को, कि वरना वो कह सकते थे कि अब रोने का टाइम है, काम पा चढ़ा जाए तो रोने पे हो, नहीं कहा। हजरत अली चूंकि ख़ानदान नबूवत से थे और नबूवत का एक मिजाज होता है अफ़्व दरगुजर, चीज़ों को वेल लेफ्ट करना। हजरत अली इससे भी आगे चले गए, उन्होंने कहा कि मैं आपकी एलानिया बैत करूंगा मस्जिद में, वरना तो वो कहते हैं कि अबू बकर मैं बैत करता हूं, बाहर जाके अनाउंसमेंट कर दो, काफ़ी था। लेकिन उनको पता था कि इसकी प्ली कहीं मुनाफिकीन या गैर मुस्लिम ना लें कि यार ख़ानदान नबूवत नहीं, खलीफा नहीं चुना हुआ, कल को कैसर किसरा से लड़ाइयाँ होनी है तो अबू बकर के हाथ मजबूत ही नहीं होंगे, तो मैं एलानिया बैत करके ना बीज को नहीं कर दूँ। जिस तरह मैं एलानिया करता हूँ कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, कल को कोई मेरी तौहीद की बातें सुन के मुझे वाबी का ताना ना दे दे, मैं खुद ही लाने बरात कर देता हूँ। इसीलिए कर रहा होता हूँ कि कोई ये गाली दे के मेरी बातों को ना फेंक दे, मेरी दलाइल को लेके चले। को वाबी तो खुद नहीं कहेगा ना मैं वाबी, वो तो कहते आज तो होगी वाबी वाबी, ठीक है ना, हाँ जलसों में नहीं कहते, वैसे कहते हैं आप हमें गाली दे रहे हैं, आप पहले दिस का करें। तो फिर सही बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि पहले हज़रत अबू बकर मिंबर पे चढ़े और हज़रत अली के लिए तारीफ़ी जुमले बोले और फिर उनके बैत ना करने की वजह बताई। क्या वजह बताई होगी उन्होंने कि अली ने मुझे ये कहा है कि हमने, अब वो रावियों ने देखे वो तकरीर पूरी को नहीं नकल की, कर देते तो आज मसला हल हो जाता, एक जनरल बात कर दी है ना। तो मैं आपको बताता हूँ किस किस्म की तकरीर हुई होगी। वजह वही बताई है जिसपे वो रोए हैं, तो रोने का मतलब क्या है, उन्होंने यही कहा होगा कि इन्होंने कहा कि हम तो अहले बैत के थे। अच्छा, उस हदीस में अल्फाज हैं जब हज़रत अली ने ये बात की ना, हज़रत अबू बकर रोए और उन्होंने कहा अल्लाह की कसम नबी के घर वाले मुझे अपने घर वालों से बढ़ के अजीज़ है। मैं आपको फजीलत की बात बता रहा हूँ, थे इसलिए कि वो ये समझते थे कि हज़रत अली अगर इस मामले में पीछे हट जाते हैं तो हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है जब अली की बारी आई है, अब्दुल्ला बिन उमर न्यूट्रल हो गए, साद इब्न अबी वक़ास न्यूट्रल हो गए, उस वक्त हज़रत अली का तो साथ इन लोगों ने नहीं दिया, वरना तो उस वक्त सिफीन का फितना दबा दिया जाता ना, तो फिर एक लॉन्ग टाइम तक के लिए खिलाफत राशिदा चलती रहती। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल हैं जो सहाबा इकराम में किसी और के लिए वो फ़ज़ाइल नहीं आए। इससे किसी को नीचा या ऊंचा करना मकसद नहीं है। ये इमाम अहमद बिन हंबल का कौल सही सनद के साथ अल-मुस्तदरिल हाकिम में है कि हम तक जितनी भी हदीसें पहुंची हैं सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल सैयदना अली की शान में। मैंने अपने करबला वाले रिसर्च पेपर में भी डाला है और इसमें कोई शक नहीं है। जब नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि हारून और मूसा वाली निस्बत, तो पीछे बात कोई नहीं रह गई सवाए इसके कि उनके बाद कोई नबी नहीं है। तो लिहाजा इस पर वो जो आपने मुझे एक वाक़या सुनाया था किसी बुजुर्ग का, कि उन्होंने कहा कि अली का वो मर्तबा है कि इसके ऊपर सिर्फ नबूवत ही शुरू होती है। कमाल जुमला है, सुभान अल्लाह। सैयदना अली का वो मर्तबा है कि इसके बाद नबूवत ही शुरू होती है। नबूवत से जस्ट नीचे कौन सा दर्जा है? सिद्दीकीन का। वैसे तो हम सैयदना अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं ना, वो तो एक वाक़े की वजह से जो मेराज की उन्होंने तस्दीक की थी। अल-मजमू